सबसे पहले बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सलामती सूरत-ए-हाल और बेहतर हो और सख्त हिफाजती बंदोबस्त के लिए इकदाम मजीद उठाए गए हैं। इस सिलसिले में दिल्ली के अंदर फैसला लिया गया है कि तमाम नीम फौजी दस्तों के जो सरबराहान हैं वो जम्मू कश्मीर का लगातार दौरा करेंगे। यात्रा के इन 43 दिनों के दौरान ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए सबसे पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरबराह, एनआईए के जो सरबराह हैं वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। इसके अलावा सीआरपीएफ के एजेंडे में सिक्योरिटी बातचीत, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ने जो दिल्ली के अंदर मुलाकात की है, बातचीत की है, उसमें तफसीली तबादला ख्याल इस बात पर हुआ कि कैसे मजीद इकदाम उठाए जा सके। हालांकि अभी तक सिक्योरिटी वजूहात का हवाला जरूर दिया जाता रहा, लेकिन कोई ऐसी कमी या परेशानी नजर नहीं आई जहां ये माना जाए कि आज के वक्त में कोई खामी रही हो। मगर इसके बावजूद भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अमरनाथ यात्रा के लिए बेहतर हो, यात्री आराम से जाए, एहसन तरीके से हो, हाईएस्ट लेवल पर या हाईएस्ट पीक पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पहुंचाए गए। लगातार हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि 3 टायर सिक्योरिटी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन 5 टायर सिक्योरिटी या हाई लेवल सिक्योरिटी और सरकार की तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको डिप्यूट करना, उनकी तैनाती अमल में लाना और इजाफी फोर्सेज मुख्तलिफ इलाकों में वादी से जम्मू तक लाना, जिसका मतलब ये समझ में आता है कि सिक्योरिटी किस कदर बेहतर है। इन सब के बीच में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हाल ही में नए चीफ बने हैं, सरबराह हैं दिनकार गुप्ता, वो कश्मीर वैली की पहली ट्रिप करने जा रहे हैं यूनियन टेरिटरी में। चूंकि जब ये फैसला हुआ है कि सरबराहान दौरा करेंगे यात्रा के इस सूरत हाल में, तो हालांकि एनआईए जो है डायरेक्टली सिक्योरिटी अरेंजमेंट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये उस वक्त माना जा रहा है कि एंटी टेरर जो ऑपरेशंस हैं, मिलिटेंसी मुखालिफ या मिलिटेंसी के लिए फंड्स रेज करने या जिन लोगों पर इल्जामात हैं, उन सब लोगों के जो केसेस चल रहे हैं उनका भी वो अज खुद मुतलकीन के साथ बातचीत करके जायजा लेने वाले हैं और इस तरह के ऑफेंसेस जो हैं, इस तरह के जो जराइम हैं उनको कंट्रोल में किया जा सके, इस पर वो बातचीत करने वाले हैं। कई ऐसे केसेस हैं, दर्जनों ऐसे केसेस हैं हुर्रियत से जुड़े हुए, दीगर कई शिद्दत पसंद तंजीमों से जुड़े हुए, या मुसलसल इल्जामात लग रहे थे कि सरहद पाकिस्तान पार या पाकिस्तान में बैठे, पीओके में बैठे कुछ लोगों की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बदअमनी फैलाने की कोशिश है। वो सारे केसेस एनआईए के पास हैं और एनआईए की तर्ज पर काम करने वाली एसआईए के पास भी मौजूदा वक्त में है। स्पेशली जो टेरर अटैक्स है, क्रॉस बॉर्डर टेरर फंडिंग का मामला है, या फिर इसके अलावा कई जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ऐसे तमाम चीजें हमने देखी। इसका भी जायजा पहली बार दिनकर गुप्ता लेने जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, ये उस वक्त हो रहा है जब यात्रा के लिए भी तैयारियां उरूज पर हैं, बल्कि मुकम्मल कर ली गई हैं, साथ साथ यात्रा चल भी रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे वो भी जम्मू कश्मीर जाएंगे बहुत जल्द। जराये से ही जानकारी है कि जल्दी उन्होंने अपने दौरे के लिए, हालांकि तारीखों का भी ऐलान होना बाकी है, लेकिन बहुत जल्द वो जम्मू कश्मीर में होंगे। इसके अलावा मेजर जो सबसे अहम पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इन सभी के सरबराहान, जिनमें दिनकर गुप्ता का एक नाम लिया, मनोज पांडे का नाम लिया, ये जम्मू कश्मीर जाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज यानी सीआईएसएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी जिसे आप एसएसबी कहते हैं, इनको भी जब सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बेहतर हों, इनके लिए डिप्लॉय किया गया है, तो ये उम्मीद की जा रही कि इन सभी कंपनियों के, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के, जिन्हें मरकज डायरेक्टली चीजें देखता है, कंट्रोल करता है सारी चीजें, वो अब पहले से अहकामात वजारत दाखिला के जरिए जारी कर चुका था, तो अब ये तमाम लोग जम्मू कश्मीर में आपको जाएंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा लखनपुर तक भी सीआरपीएफ है। गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर जिसे कहा जाता है, पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे के ऊपर सीआरपीएफ की मदद ली जा रही है। दिल्ली के अंदर जहां हेडक्वार्टर्स में लगातार मीटिंग हुई और चीफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के हैं, उनने इस बात पर इत्तफाक किया है कि 43 दिनों के दौरान किसी न किसी दिन, यानी एक दिन एक एजेंसी का सरबराह, दूसरे दिन दूसरी एजेंसी का पैरामिलिट्री फोर्सेज के सरबराहान बारी बारी से वो दौरा करेंगे। 29 जून से जब से ये यात्रा शुरू हो चुकी है और ऑफिशियली पहला जत्था गुफा के लिए रवाना हुआ था, 30 तारीख को दर्शन हुए थे, तो उसके बाद से अब तक आज ये चौथा दिन है। और अब आप देखेंगे आइंदा कुछ दिनों के दौरान जो सरबराहान हैं, जो चीफ्स हैं, चाहे वो एनआईए को हों या फिर सेंट्रल पुलिस फोर्सेज के हों, वो तमाम लोग जम्मू कश्मीर जाएंगे और सूरत हाल का जायजा साथ साथ इन 43 से 50 दिनों तक 11-12 अगस्त तक लिया जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे यौम आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने से पहले भी, तो वो भी एक चैलेंज फोर्सेज के सामने रहता है, तो वो तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो तरजीहात में शामिल हैं कि यात्रा के लिए जो सिक्योरिटी है वो बेहतर तरीके से अंजाम दी जा सके, इसके लिए मजीद इकदाम हों, तो इसमें दौरों का आगाज़ भी अब होने जा रहा है।